बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। कोरोना वायरस की वबा के बाद तकरीबन 7.5 माह हो चुके हैं। पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट का एक बार फिर आगाज़ होने जा रहा है। पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पर आखिरी मरतबा बैनुल-अक़वामी सतह पर बांग्लादेश के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ में फरवरी के पहले हफ्ते में मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए थे, जिसके बाद कोविड-19 की वजह से बांग्लादेश ने दूसरा टेस्ट मनसूख कर दिया था। लेकिन अब बर-ए-आज़म अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाला ज़िम्बाब्वे का मुल्क पाकिस्तान का रुख कर रहा है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज़ के लिए ज़िम्बाब्वे क्रिकेट टीम का 25 रुकनी दस्ता पाकिस्तान पहुंच चुका है। ज़िम्बाब्वे की टीम हरारे से बरास्ता दुबई इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंची, जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर इंटरनेशनल जाकिर खान ने टीम का इस्तकबाल किया। ज़िम्बाब्वे टीम एयरपोर्ट से होटल पहुंची, जहां खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट लिया गया। ज़िम्बाब्वे टीम अब 7 रोज़ आइसोलेशन की मुद्दत पूरी करेगी। इस दौरान ज़िम्बाब्वे क्रिकेट टीम को आर्मी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में बंद दरवाज़ों के पीछे ट्रेनिंग करने की इजाज़त भी होगी। पाकिस्तान टीम लाहौर में कोरोना टेस्ट कराने के बाद कदाफ़ी स्टेडियम में ही प्रैक्टिस करेगी और 5 रोज़ आइसोलेशन के बाद 26 अक्टूबर को पिंडी रवाना होगी, जिसके बाद दोनों टीमें पहले एक रोज़ा मैच में, जो कि 30 अक्टूबर को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में खेला जाएगा, इससे कबल ही ग्राउंड में प्रैक्टिस करेंगी। अब कुछ बात कर लेते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के बेहतरीन खिलाड़ी हसन अली की, जो बहुत तेज़ी से उभरे और इंटरनेशनल सतह पर अपनी बॉलिंग से धाक बिठा दी, लेकिन फ़िटनेस पर तवज्जो ना रख सके, जिसकी वजह से वो कमर की तकलीफ़ का शिकार हुए और इस तकलीफ़ की वजह से वो एक से ज़्यादा मरतबा क्रिकेट मैदानों से भी दूर हुए। लेकिन अब वो रिहैब मरहला मुकम्मल करके फ़िट होने का दावा कर रहे हैं। हसन अली ने आखिरी मरतबा वर्ल्ड कप में 16 जून 2019 को भारत के ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी मैच में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी। फिर वो कमर की तकलीफ़ के बायस क्रिकेट के मैदानों से दूर हो गए थे। फिर कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी 2019 में वो सेंट्रल पंजाब के लिए सिर्फ एक मैच खेल सके और फिर तकलीफ़ का शिकार होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 में वो पेशावर ज़ल्मी के लिए दस्तयाब रहे। 9 मैच खेले, लेकिन यहाँ भी उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा मुतासर को ना रही। 9 मैच खेलने में तो वो कामयाब रहे, लेकिन सिर्फ 8 विकेटें ही हासिल कर सके। पाकिस्तान सुपर लीग में शिरकत के बाद उम्मीद थी कि हसन अली बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में एक बार फिर कमबैक करेंगे, लेकिन इस साल मई में वो फिर कमर की तकलीफ़ के बायस तवील अरसे के लिए खेल के मैदानों से बाहर हो गए। कमर की तकलीफ की वजह से हर बार परेशान रहने वाले फास्ट बॉलर हसन अली एक बार फिर खेल के मैदान में वापस आने के लिए बेचैन है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से हसन अली ने फ़िटनेस हासिल करने के लिए जिम में भरपूर ट्रेनिंग की, जिसकी तस्वीर और वीडियोस भी हसन अली ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की हैं। गुज़िश्ता दिनों अपने ट्विटर अकाउंट पर हसन अली ने नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में अपने रिहैब प्रोग्राम की वीडियो और तस्वीर भी शेयर की और उम्मीद ज़ाहिर की कि वो जल्द सेहतयाब होकर एक मरतबा फिर खेल के मैदानों का और रुख करेंगे। फास्ट बॉलर हसन अली का कहना है कि उनका रिहैब मुकम्मल हो गया है और अब उनका फोकस टीम में वापसी पर है। उनके लिए मुश्किल वक्त था, लेकिन उनका कहना है कि रिहैब के दौरान बहुत मेहनत की है और डोमेस्टिक क्रिकेट खेल कर मैच प्रैक्टिस हासिल करेंगे। फ़ोकस मेरा अभी तो यही है कि मैं डोमेस्टिक खेलूं और उसमें अपनी फ़िटनेस शो करूं, मैच फ़िटनेस और परफॉर्मेंस दूं और ऑब्वियसली परफॉर्म करूंगा, फ़िटनेस शो करूंगा तो ही टीम में वापस आऊंगा। तो फ़िलहाल मेरा गोल यही है कि अपनी फ़िटनेस शो करनी है, मैच फ़िटनेस डोमेस्टिक में। बिल्कुल मुश्किल तो होगा क्योंकि यंग बॉलर आए हैं, बट मैंने बहुत सारी परफॉर्मेंसें दी हुई हैं पाकिस्तान के लिए और मैं स्टिल कॉन्फिडेंस हूँ और आई नो कि मैंने बहुत सारा हार्ड वर्क किया और मैं जैसे ही मुझे मौका मिलेगा और मैं अपनी जो मेरी प्लेस है, जो मेरी वैल्यू है या जो मैंने परफॉर्मेंस दी है, मैं अपनी जगह पे वापस आऊँगा। और रही कंपटीशन की बात, तो ये अच्छी चीज़ होती है जब आपका हेल्दी कंपटीशन होता है और सीनियर के साथ हमारे नए जूनियर्स बॉलर आए हैं एंड वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वो टीम को लेके जा रहे हैं। मेरी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं और मुझे जहाँ पे मौका मिलेगा आई शो के मैं भी हूँ मैदान में। यह थे जनाब पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर हसन अली, जो कमर की तकलीफ़ से सेहतयाब हुए हैं। रिहैब कहते हैं मुकम्मल हो गया है, एक बार फिर बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में वापसी के लिए पर तुल रहे हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में बहैसियत सरबराह काम करने वाले एहसान मानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अपनी चेयरमैनशिप के 2 साल मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन इन 2 सालों में
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एहसान मानी के किए गए फ़ैसलों, उनके काम करने के तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे हैं साबिक़ क्रिकेटर्स, क्रिकेट एक्सपर्ट। 4 सितंबर 2018 को गवर्निंग बोर्ड से मंजूरी लेने के बाद चेयरमैन का ओहदा संभालने वाले एहसान मानी के 2 साल के अरसे में डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुई, जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। फिर बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर और अब चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूद वसीम खान के तकर्रुर पर अब भी बदस्तूर सवालात मौजूद हैं। बोर्ड के नए फ़ैसले और बरतरफियाँ, तकर्रुरियाँ हदफ तनकीद रही हैं और इन पर सवालात उठते रहे हैं। उधर दूसरी तरफ, अगर एक तरफ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान हैं, तो डायरेक्टर मीडिया की हैसियत से काम करने वाले समीउल हसन बरनी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक अहम ओहदेदार कहा जाता है। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी के डिपार्टमेंट क्रिकेट पर मुख्तलिफ औक़ात में मुख्तलिफ बयानात सामने आते रहे। जब उन्होंने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ओहदा संभाला तो 10 फरवरी 2019 को उनका कहना था कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद नहीं होगी। उन्होंने कहा क्या था, ज़रा आपको दिखाते हैं। पहले दिन से मैंने कहा था कि डोमेस्टिक क्रिकेट को रिफॉर्म करना ज़रूरी है। क्वांटिटी ऑफ क्रिकेट बहुत है पाकिस्तान में। आफ्टर ऑल आप ये देखें कि कोई 36 टीमें खेल रही हैं क्रिकेट, इधर फर्स्ट क्लास या ग्रेड 2 में, मगर क्वालिटी अच्छी नहीं है। और ये आपकी जो सोच है कि डिपार्टमेंट्स को ख़त्म किया जाएगा, ये नहीं होगा। डिपार्टमेंट्स को हम लेके साथ चल रहे हैं। लेकिन फिर जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद करने का दो टोक फैसला किया तो 31 अगस्त 2019 को चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की हैसियत से एहसान मानी अपनी हुई कही बात को भूल गए। मेरे लिए 4 पिलर्स हैं जो क्रिकेट को बेहतरी करने के लिए। एक तो स्ट्रक्चर ठीक करना बड़ा वो लाजमी था, उसके बगैर ये नहीं होगा, मगर उसके साथ साथ क्वालिटी क्रिकेट। जब तक कंपेटिटिव क्रिकेट, क्वालिटी क्रिकेट नहीं होगी डोमेस्टिक सेटअप में, तो हमारा क्रिकेट कभी बेहतर नहीं होगा। इसको सपोर्ट करने में कंसिस्टेंसी, अगर आप कंपेटिटिव क्वालिटी क्रिकेट खेल रहे हैं तो कंसिस्टेंसी खुद ही आएगी, उसमें प्रोफेशनलिज्म आएगी हमारे प्लेयर्स में, जो आज लैकिंग है। फैसला करके उसे वापस ले लेना, मीडिया में होने वाली तनकीद। 17 अप्रैल 2020 को अपने प्रोग्राम में जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौक़ीर ज़िया से हमने गुफ्तगू की और चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी पर मीडिया में तनकीद की उनसे बड़ी वजह पूछी तो उन्होंने क्या कहा, वो भी आपको दिखाते हैं। आपके ख्याल में वो क्या गलतियाँ की नजम अजीज़ सेठी, शहरियार ख़ान, चौधरी ज़का अशरफ, एजाज़ भट्ट, जो नहीं करनी चाहिए एहसान मानी को बतौर चेयरमैन? मिसबाह की अपॉइंटमेंट, देखिए ना, अगर कुछ सेंसिबल होते ना तो अगर मिसबाह को आप फ्यूचर का, मिसबाह बहुत अच्छा आदमी है ना और नेक आदमी, पढ़ा लिखा भी है, अगर इसको आपने कोच बनाना है, फ्यूचर में आपकी थिंकिंग है कि इसको कोच, तो इसको आप मिकी आर्थर के साथ 1 साल चलने देते ताकि सीख जाता। दूसरा ये जो ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चीफ सेलेक्टर भी और कोच भी, दोनों कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, इतना कर नहीं सकता। फिर उसमें एक एलिमेंट ऑफ वो आ जाता है, भाईबंदी का एलिमेंट आ जाता है। मतलब आप PSL में भी कहीं मेरा ख्याल इन्वॉल्व थे, प्लेयर भी और फिर बाद में कोच भी, फिर आप अपने डिपार्टमेंट के साथ भी हैं, फिर आप अपने रीजन के साथ भी हैं। ये थे जनाब साबिक़ सरबराह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौक़ीर ज़िया, जिन्होंने मिसबाह उल हक को माजी में 2 ओहदे देने पर सवाल उठाया, एहसान मानी पर होने वाली तनकीद की वजह बताया। लेकिन दूसरी तरफ 13 सितंबर 2019 को एहसान मानी ने अपने किए गए फ़ैसलों का दिफा कुछ इस अंदाज में किया था, वो आपको दिखाते हैं। अगर आप हमारे दफ्तर आएँ तो हफ्ते में कोई 5 रेट्स आती हैं। तब्दीली कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि जी चलता रहे, जिस तरह चल रहा है वो चलता रहे। किसी का ये कहना कि जी ये कहीं नहीं हुआ दुनिया में तो ये नहीं होना चाहिए। न्यूजीलैंड पिछले 7 से 8 साल से क्या कर रहा है, यही कर रहा है। और माशाल्लाह जो न्यूजीलैंड की टीम परफॉर्मेंस एज अ टीम आज मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट, जिस तरह वो ऊपर तक आए हैं फ्रॉम बीइंग अ टीम जिसके साथ लोग खेलना नहीं चाहते थे, जब खेलते भी तो उनको बुरी तरह मारते थे। आज न्यूजीलैंड बहुत कम्पिटिटिव टीम है, वो फोकस्ड हैं, वो परफॉर्मेंस बेस्ड हैं, और यही चाहता हूँ मैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए।
अलबत्ता आप जब मिसबाउल हक ने खुद बतौर चीफ सेलेक्टर काम करने से माजरत की तो 17 अक्टूबर 2020 को चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया मौक़िफ़ सामने आया। वो क्या था वो आपको दिखाते हैं। नहीं, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। जब मिसबा बने थे उस वक्त आप ये सोच लें कि उनको जब दोनों रोल्स दिए गए वो पीसीबी ने सजेस्ट किया था। वजह ये थी कि कुछ फिक्शन थी कोच और सिलेक्टर्स में, उसको हटाने के लिए, हल करने के लिए हमने सोचा कि बेहतर तो ये है कि जब एक नया कोच आ रहा है उसको वही टीम मिलनी चाहिए जो वो चाहता है अपनी विजन को आगे लेके बढ़ने के लिए। शुरू से हमारा इरादा ये था कि एवेल्यूएट करेंगे साल के बाद, और अगर वर्कलोड बढ़ जाए मिसबा का तो उसको हम लोग विदाउट एनी फियर उसको एडजस्ट कर देंगे, और वो किया हमने। अगर आप ये देखें कि अगले 2 सालों में, 3 सालों में, जब तक मिसबा का टेन्योर है, हमारे 3 मेजर इंटरनेशनल इवेंट्स हैं। एक T20 वर्ल्ड कप है, 2 एशिया कप्स हैं, इसके साथ 10 हमारे अपने FTP टूर्स हैं, होम एंड अवे मिलाकर। सो मिसबा का काम बहुत बढ़ जाएगा, और यहाँ हमें एक जो सिलेक्टर्स हैं उनका काम होगा कि यहाँ एवेल्यूएट करना, और जो हमारा नया स्ट्रक्चर बना है ये क्रिकेट एसोसिएशंस का, और उसके नीचे सिटी एसोसिएशंस होंगी, तो इस पर इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे कोचेस हैं वो टोटली इन्वॉल्व हों उसमें। तो ये ड्यूल रोल हमने उस वक्त के लिए इंटरम अरेंजमेंट बिल्कुल सही था, और हमने मिसबा से शुरू से यही कहा था, और अंडरस्टैंडिंग भी यही थी कि जब भी आप समझोगे कि ये ज़्यादा हो गया है तो हम लोग कर लेंगे इसको चेंज। इसमें कोई ये नहीं है कि हमने कोई यू टर्न ले लिया, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो क्या ये एक्सपीरियंस काम आ रहा है? क्या ये प्रोफेशनलिज्म पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा साबित हो रहा है? इस पर गुफ्तगू के लिए टेलीफोन लाइन पर लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ सरबराह खालिद महमूद साहब। खुशामदीद कहेंगे खालिद महमूद साहब आपको। आप टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े रहे, और ये सारी चीज़ें सुनने के बाद, देखने के बाद, पहला सवाल मेरा आपसे, बुनियादी सवाल ये है कि क्या कहेंगे? आपने इतना कुछ मुझे सुनवाया है, कम से कम सवाल में ये तो तखसीस कर दें कि आप किस के बारे में पूछ रहे हैं। खालिद महमूद साहब, मानी साहब ने ये कहा कि वो जो फैसले करते हैं उनकी कोशिश यही होती है कि उनको रिव्यू भी किया जाए। बिलखुसूस मैं मिसबाउल हक के फ़ैसले के हवाले से बात कर लेता हूँ, जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई और मिसबाउल हक को हटाया नहीं गया, उन्होंने ख़ुद स्टेप डाउन कर लिया। उसके पीछे मुहर्रिकात कुछ अलग कहानी है। कोई कहता है कि वो हफीज़ और अज़हर अली के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मिलने चले गए तो नाराज़गी हो गई। कुछ कहानी ये आ रही है कि जो 6 टीमों के सिलेक्टर्स हैं उसमें मिसबाउल हक की राय शामिल नहीं थी। तो बाकी अपनी जगह सारी बातें, लेकिन ये मंसूबा कम से कम नाकाम ज़रूर हो गया क्योंकि मिसबाउल हक ने खुद ही स्टेप डाउन कर दिया। ये मंसूबा पहले दिन से नाकामी इसके मुकद्दर में लिखी थी। इस वजह से नहीं कि कोई मिसबा में खराबी थी या कोई काम का बोझ बहुत ज़्यादा था। वजह यह थी कि ये एक है सूरत हाल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की। देखिए, सिलेक्टर जो होता है उसका एक दिलचस्पी होती है, सारे मुल्क से खिलाड़ियों को देखता है, चुनता है, आगे लेके आता है। जब वो लेके आएगा तो फिर उसकी कोशिश होगी कि ये कामयाब होंगे। ज़ाहिर सिलेक्टर तो अपनी राय को सही साबित करने के लिए उन खिलाड़ियों को कामयाब होता देखना चाहेगा। उसके बाद हेड कोच का एक रोल है। हेड कोच ने उन खिलाड़ियों को ग्रूम करना है, उनसे काम लेना है, उनको खिलाना है। उसकी सोच फर्क होगी। उसकी सोच ये होगी कि जो अच्छा है मैं उसको आगे लेके जाऊंगा। सिलेक्टर जिसने सिलेक्ट किया है उसकी कोशिश होगी कि उसका सिलेक्ट किया हुआ, मुंतखब किया हुआ खिलाड़ी आगे जाए। लेकिन हेड कोच की सोच होगी कि नहीं, जो पाकिस्तान के लिए करामत है, टीम के लिए अच्छा है, वो आगे आए। लेकिन ना, दोनों की सोचें ही फर्क है। तो जब दोनों सोचों को एक शख्स के अंदर मिला दिया जाएगा तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा।
अब मिसबा ने अगर किसी को सिलेक्ट किया है, गलती भी हो सकती है, अब वो हेड कोच है, अब उसको वो जस्टिफाई करेंगे, उसका जवाब तलाश करेंगे, उस लड़के को ज़्यादा से ज़्यादा मौके देंगे। इस वजह से क्रिकेट के साथ भी ज्यादती हुई, टीम के साथ ज्यादती हुई, क्रिकेट बोर्ड के साथ ज्यादती हुई। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना जो है, ये सबसे बड़ी वजह थी कि ये नाकामी मुकद्दर में लिखी थी सारे बंदोबस्त के। तो अच्छा हुआ साल के बाद ये मामला ख़त्म हो गया। ये मेरा तबसरा है इस पर। ये आपका तबसरा ज़रूर है खालिद महमूद साहब, लेकिन साल में 365 दिन, 12 महीने गुजर गए और एक तजुर्बे की भेंट चढ़ गई। वो तजुर्बा जिस पर पहले दिन से ही साबिक क्रिकेटर्स, आप जैसे क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराहान तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे। दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि मौजूदा क्रिकेट बोर्ड के हवाले से अगर हम बात करें, तजुर्बात करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मौजूदा क्रिकेट बोर्ड में जो तजुर्बात हो रहे हैं उनकी कोई सिमत दिखाई नहीं दे रही। इब्तिदा में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, चीफ एग्जीक्यूटिव जो पहले मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से बोर्ड में आए थे, उनका डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में कुछ नुक्ता नज़र अलग था जो हमने आपको दिखाया, जो हमने आपको सुनाया। लेकिन जब इस नए निज़ाम को मुसल्लत किया गया या फिर ये कह दें कि इस सिस्टम का हिस्सा बनाया गया, तो वो इस सिस्टम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। देखिए, आप सवाल पूछ रहे थे मुख्तलिफ लोगों से कि क्या खराबी की है जो कि मौजूदा क्रिकेट बोर्ड को नहीं करनी चाहिए। तो बाकी हमने जो किया सो किया, मैं उस पर, वो सारे मेरे साथी हैं, सारे मेरे दोस्त हैं। मौजूदा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मेरे बेअजीज दोस्त हैं। लेकिन मैं, अगर आप मुझसे पूछें कि एक क्या बड़ी गलती है, वो सबसे बड़ी गलती जो इस क्रिकेट बोर्ड की है वो वसीम खान है। एक बाहर से इंपोर्ट करके बंदा जिसको कुछ पता नहीं मुकामी हालात क्या हैं, मसाइल क्या हैं, क्लबों की क्या सूरत हाल है, उनकी क्या ज़रूरियात हैं, हमारा जो डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है क्रिकेट का, उसमें क्या क्या खराबियाँ हैं, उसकी क्या तारीख है, उसकी क्या रवायात है, किन किन लोगों की क्या क्या खिदमात हैं, इन सारी चीज़ों में इसको पता ही कुछ नहीं। वो एक बाहर से उसके ज़हन में कोई उसका खाका है, उस खाके को लेके आया है, उस खाके में मुकामी जो सूरत हाल है उसको फिट करना चाहता है। मेरे नज़दीक सबसे बड़ी खराबी मौजूदा क्रिकेट बोर्ड की यही है और ये नहीं होना चाहिए था। चाहे आप कहें कि इतने साल, इतने अरसा गुजर गया, जैसे वो मिसबाह उसकी वो बात किया कि वो पहले दिन थे, वो अंग्रेजी में कहते हैं इट वॉज डूम्ड टू फेलियर। तो इसी तरह ये जो सूरत हाल है, ये भी इसी तरह नाकामी इसका मुकद्दर है सारे बंदोबस्त का। ये बंदोबस्त नहीं होना चाहिए। मुकामी लोग जो, जिनको सारी सूरत हाल का पता है, वो भी गलतियां करेंगे। वो कोई जमानत नहीं है कि उनके होने से हर चीज़ बड़ी बेहतर है, लेकिन इनकी जमानत है कि इनके होते हुए कोई चीज़ भी ठीक नहीं हो सकेगी। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबरा मोहतरम खालिद महमूद साहब लाहौर से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात, काम करने के तरीक़ाकार पर अपनी राय का इज़हार कर रहे थे। यही था जनाब आज का हमारा प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo news, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हसनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।